किसी लिब्रांडो या फिर औरंगजेब की नाजायज औलाद से अगर आप देशभक्ति या फिर हिंदुस्तान के पार्टीशन के बारे में बात करेंगे तो उसका जवाब चाहे जो भी हो, लेकिन दो में से एक जवाब तो वो देगा ही देगा। पहला तो ये कि आप हिंदू हो, आपके पास चॉइस नहीं थी देश छोड़ने की। हम मुसलमान हैं, हमारे पास ऑप्शन था, चॉइस थी, हम चाहते तो हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान जा सकते थे, लेकिन हम नहीं गए, इतने बड़े देशभक्त हैं हम। और दूसरी ये कि आप देशभक्ति की बात हमसे तो मत करो, क्योंकि जो गाना आप गाते हो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो लिखने वाले तक अल्लामा इकबाल थे, यानी कि एक मुसलमान थे। Oh my God! Wow! दरअसल बातें तो ये दोनों की दोनों सही हैं, बस फर्क है तो नैरेटिव सेट करने का। और कुछ इसी तरह का नैरेटिव आज सेट करने की कोशिश कर रहे थे हमारे टोटी भैया, जिसको सच्चाई से सामना करा दिया राजा भैया ने, वो भी ऑन द स्पॉट। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, वो गुलिस्तान हमारा। जो अल्लामा इकबाल ने अपनी लाइन लिखी इसमें, उन्होंने लिखा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों राह दुश्मन दौरे जहां हमारा। ये वो लोग हैं जो भारत को बनाना चाहते थे। फिर वही होता है कि आधा अधूरा बोल दिए जो है पूरा बोलना चाहिए। चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। ये है अल्लामा इकबाल पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। पाकिस्तान के आइडियोलॉजिकल फादर, इसने कहा कि मुस्लिमों को अलग देश चाहिए। हमारे टोटी भैया ये साबित करना चाह रहे थे, दिखाना चाह रहे थे कि अल्लामा इकबाल भी एक मुसलमान थे, उसके बाद भी सच्चे देशभक्त थे। पर ये नहीं जानते, शायद उन्हें भी ये नहीं पता कि उन्होंने हिंदुस्तान को छोड़कर पाकिस्तान चुना, और पाकिस्तान में जाकर उन्होंने क्या कुछ लिखा और हिंदुस्तान के लिए क्या कुछ बोला। बाकी क्या हुआ हमारे आज के इस बहस में, इस डिबेट में, चलिए देखते हैं। हमारे बजट में जो उत्तर प्रदेश का बजट पेश हुआ, मुझे नहीं पता कि किस संदर्भ में उन्होंने दो लाइनें लिखी, लेकिन मुझे खुशी इस बात की कि अल्लामा इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा, उसकी लाइन आपके बजट में आ गई। तो आप बहुत सेकुलर हैं। तो आप सेकुलर हैं, इसलिए दूसरों पे उंगली मत उठाना अगर आप ये बात कर रहे हो तो। उन्होंने पढ़ा कि यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए जहां से, अब तो मगर है बाकी नामो निशान हमारा। मैं अध्यक्ष महोदय, अगर ये नाम इन्होंने लिखे और अपनी तारीफ में लिखे बजट पेश करते हुए कि ये बहुत ताकतवर हो गए, इनकी ग्रोथ बहुत आगे चली गई है, तो मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से इनसे कहूंगा, जिन जिन देशों के नाम यहां लिखे गए हैं, उन देशों की पर कैपिटा इनकम क्या है, उस देश के लोगों की, रहने वाले लोगों की पर कैपिटा इनकम क्या है। अगर आपकी नीयत कुछ और थी तो मैं उस बारे में नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन उसके बाद की लाइन नहीं पड़ी जो सबसे बड़ी लाइन थी, जो अल्लामा इकबाल ने अपनी लाइन लिखी इसमें। उन्होंने लिखा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों राह दुश्मन दौरे जहां हमारा। ये वो लोग हैं जो भारत को बनाना चाहते थे, कि भारत को अच्छा, सुंदर और देश मजबूत कैसे हो, इसलिए उन्होंने लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, वो गुलिस्तान हमारा। आपको इतनी अच्छी गजल में केवल दो लाइनें मिली आपको, भाई हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान चले गए, केवल दो लाइनें मिली आपकी, जो लाइनें हटा दी गई थी इस गाने से, इस गजल से दो लाइनें हटा के। मैं मिलिट्री स्कूल से पढ़ा हूं अध्यक्ष महोदय, कोई दिन नहीं जाता था जिस दिन सारे जहां से अच्छा नहीं गाते हो हम लोग। अल्लामा इकबाल, फिर वही होता है कि आधा अधूरा बोल दिए जो है पूरा बोलना चाहिए। अल्लामा इकबाल पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। पाकिस्तान के आइडियोलॉजिकल फादर, इसने कहा कि मुस्लिमों को अलग देश चाहिए। जिन्ना को रास्ता बताने वाले, जिन्ना को उकसाने वाले, और पाकिस्तान के पक्ष में भारत के मुसलमानों ने वोटिंग करी, जिसमें 98% लोगों ने कहा कि हिंदू और मुस्लिम साथ साथ नहीं रह सकते। इस बात पे लेकर के बंटवारा हुआ, और सारे जहां से अच्छा जो कविता सुनाई गई वो अधूरी है। दो पंक्ति उसकी हम भी सुना दे रहे हैं।
कि ए आब रूद गंगा वो दिन है याद तुझको उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा, कि गंगा के वो मैदान तुमको याद है जब हमारा कारवां उधर से आक्रांताओं का कारवां आया था। ए आब रूद गंगा वो दिन है याद तुझको उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा, चीनो अरब हमारा हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा। ये तराना-ए मिल्ली की पंक्तियां हैं, अल्लामा इकबाल ने 1910 में लिखी थी शिवा ने। हम ही क्या धर्मार्थ दहते रहेंगे, सभी कुछ हो मौन सहते रहेंगे, कि धर्म को देंगे बल अन्य जन भी तजेंगे क्रूरता छल अन्य जन भी। श्रीमान, हिंदू तो सर्वसमावेशी है, किसको आश्रय नहीं मिला, किसको आसरा नहीं मिला। यहां पे जो भी संकट में आया उसको हमने अपनाया। कभी किसी हिंदू ने नहीं कहा कि हम मुसलमान के साथ नहीं रह सकते। उल्टा जब बंटवारा हुआ धर्म के आधार पर हुआ, पाकिस्तान बना, जो मुस्लिम वहां जा रहे थे हिंदुओं ने उनको रोकने का काम किया कि आप रहिए हमारे साथ, भाई भाई बन के रहिए। ये इस संवेदनशीलता को रसखान जी, अब्दुल रहीम खान खाना, इनके आदर्शों पे चलेंगे तब अच्छा वातावरण, अच्छा माहौल बनेगा। अगर बाबर और औरंगजेब के अनुसरण करेंगे, उनका अनुकरण करेंगे, तब तो शांति की कोई गारंटी नहीं। खैर, शांति रहे या फिर ना रहे, लेकिन उसके बाद भी ज्यादातर लोग फॉलो तो औरंगजेब को ही करेंगे, फॉलो तो बाबर को ही करेंगे, हुमायूं को ही करेंगे, और उन्हीं को ये लोग अपना बाप दादा मानते हैं, ना कि रसखान जैसे लोगों को जिन्होंने हिंदुओं के भगवानों को अपना आदर्श बताया या फिर अपना भी भगवान माना। उन लोगों को ये आज भी अपना आदर्श नहीं मानते जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे। ये लोग आदर्श मानेंगे तो जिन्ना को ये लोग आदर्श मानेंगे, और उसके ही जैसे बाकी कट्टरपंथियों की जो कि अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए जाने जाते हो, ना कि उन लोगों की जो कि इंसानियत के लिए जाने जाते हो। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।